नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन सुविधाओं को, इन अधिकारों को नागरिकों तक पहुंचाने में कमजोर ही साबित होती है। अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं और शिक्षा से जुड़े तो कई मुद्दे हमारे सामने आते ही रहते हैं। शिक्षा हमेशा एक मजबूत समाज को क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गुजरात में थोड़ा सा कमजोर ही है। हमेशा वडोदरा में भी जो वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन है वो अपनी अपनी समस्याओं को उठाता रहता है और वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन काफी एक्टिव है कि वडोदरा के अभिभावकों की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचे। एक इसी के रूप में एक खास पहल की गई है वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से, और वो क्या पहल है वो जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर पिल्लई को। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से किशोर जी को सालों से हम अभिभावकों की ओर से लड़ते हुए देख रहे हैं, समस्याओं को उठाते हुए देख रहे हैं, और ऐसी ही एक खास पहल वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने की है। सर, क्या है आपका इनिशिएटिव? वेबसाइट हम लोग ने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को हम लोग ने डेडिकेट किया वडोदरा के पेरेंट्स और गुजरात के पेरेंट्स के लिए वेबसाइट डेडिकेट। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, पहले वेबसाइट लॉन्च हो जाते हैं, फिर बाद में संगठन बनाते हैं। जी। वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन 5 साल से लगातार मैदान में रह के पेरेंट्स के लिए अपना इस समस्या को उठा के गवर्नमेंट में रजूआत किया। उनको एक हद तक हम लोग ने सोल्यूशन भी देने में कामयाब हुआ। उसके बाद में जब कम्युनिकेशन जब ग्रो हुआ, एसोसिएशन जब बहुत बड़ा हुआ और गुजरात में अनेक अलग अलग सिटी में से भी वीपीए को लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपके साथ हम जुड़ना चाहिए, तो अभी वेबसाइट एक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी पड़ गया। तो एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने 15 अगस्त को लॉन्च किया। ये यूज़र फ्रेंडली इसके लिए है कि एक बटन का क्लिक पर अगर आपको कोई ग्रीवेंस है और ग्रीवेंस को अगर आपको अथॉरिटी तक पहुंचानी है तो एक ईमेल आईडी हम लोग ने दिया है, उसके ऊपर आप ईमेल करो, आपका समस्या हमारा लीगल टीम पढ़ेंगे, हमारे ऑफिस बेरर्स पढ़ेंगे और जिस अधिकारी के सामने उस मुद्दे को रखना है उस अधिकारी के सामने हम लोग रखेंगे और कॉपी मार्क टू द पेरेंट। यानी बहुत आसान हो जाएगा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना। साथ ही अगर कोई जानकारी चाहिए आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई तो वो भी बहुत आसानी से वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अब उपलब्ध करा दी गई है। सर, और क्या क्या फैसिलिटी पेरेंट्स को यहाँ मिल पाएगी, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी होती है जिसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है? एक्चुअली मेन जिस तरह आप यूज करना चाहिए, आप फॉर एग्जांपल अभी किसी को फीस का स्ट्रक्चर चाहिए जी, आज के तारीख में अगर कोई पेरेंट स्कूल में जाता है तो वहाँ पे कंफ्यूज होता है कौन सा फीस स्ट्रक्चर में भरे। तो वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन जाक में वहाँ पे अपना स्कूल डाल के आप क्लिक करो, एफआरसी का वेबसाइट मिलेगा, उसमें आप अपना स्कूल और क्लास का एंट्री करो, कितना फीस ऑफिशियल आप ले सकते हो उसका एक आपको वहाँ पे डिस्प्ले वेबसाइट में से मिल जाएगा जी। तो अभी तक जो सालों से ये सब जो वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से जो डिक्लेयर करना था उस वेबसाइट का ऊपर हमारा भी नजर रहेगा और हमारा वेबसाइट का थ्रू वहाँ पे जो डिस्प्ले होने का है वो सब इंफॉर्मेशन हमारा थ्रू उनका ऑफिशियल वेबसाइट हमारे थ्रू एक्सेस कर सकते जी। हर एक स्कूल का स्ट्रक्चर एक क्लिक में आपको मिल जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा, व्हाट्सएप का एक सिंपल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर खाली दबाओ तो सीधा हमारा ऑफिस बेयर के साथ आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। ओके। फोन कॉल करना है, वहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, आप खाली उसमें क्लिक करो, फोन हमारा यहाँ पे लग जाए। 24 आवर्स होते हैं, लेकिन रात को 10 बजे तक हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप अटेंड लोग करते हैं और जवाब भी हम देते हैं जी जी। फेसबुक ऐप एक्सेस करो, फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करो, सीधा हमारा फेसबुक पेज आ जाता है। ओके। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फिंगर टिप्स पे आपको मिल जाएगा। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारी समस्याओं से परेशान तो होते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे पर इसका असर ना हो, और ऐसे में वेबसाइट के जरिए अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार तक पहुंचाना वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने काफ़ी इजी कर दिया है। सर, क्या इसमें प्रॉब्लम्स भी सरकार तक पहुँचाई जा सकेगी? प्रॉब्लम्स हम लोग सुझाव भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना काल में हम लोग ने सुझाव दिया था, वो उसमें लोग गवर्नमेंट ने गंभीरता से उसमें सुना और हमारा बहुत सारा डिमांड्स अप्रूव भी हुआ है जी। अभी लेटेस्ट हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को मिलने गए थे, हमारा एक सुझाव था कि सर ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें कुछ कमियां एज एन एडवोकेट मैंने डिंडोर साहब एजुकेशन मिनिस्टर साहब के सामने रखा था और गवर्नमेंट ने एलपीए फाइल किया उस ऑर्डर, नामदार हाईकोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट हाईकोर्ट में गया हुआ है। अभी उसमें सोल्यूशन क्या आता है, उसमें फाइनल ऑर्डर क्या होता है अलग बात है, लेकिन ये कम्युनिकेशन हम लोग ये खाली विरोध करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, एक अच्छा सुझाव, क्योंकि पढ़ेगा गुजरात तो आगे बढ़ेगा गुजरात। तो हमारी एक जिम्मेदारी ये भी होता है कि शिक्षण का स्तर और शिक्षण के अंदर जो समस्या है वो अधिकारी तक भी हम रिप्रेजेंट करें।
और हो सके कि अधिकारी को भी उसमें इंटरेस्ट है और अधिकारी भी ये चाहते हैं कि कोई उनके पास फीडबैक दे ताकि वो भी सुधारे जी। तो ये सब एक बढ़िया सा एक साइकिल है और साइकिल होना भी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, डिबेट, डिसेंट, ये सब एक पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। बिल्कुल। और इसी तरह से गुजरात की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम मिलजुल कर सुधार ला सकेंगे। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन हमेशा इसी दिशा में एक्टिव रहा है और अपनी समस्याओं को हमेशा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें सुलझाने की भी कोशिश की है। सर, एक सवाल जरूर मेरे मन में आता है, क्या सुधार आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि हमें एज अ गुजरात सरकार को और क्या बदलाव लाना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में? ये आपने जो सवाल किया वो एक अधूरा सवाल है, क्योंकि और क्या सुधार है, मतलब शिक्षण क्षेत्र के अंदर गुजरात गवर्नमेंट को बहुत 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 मेहनत करना है। और मुझे ऑन मीडिया बोलने में अफसोस हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इज अ बिग फेलियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बजटरी एलोकेशन से लेके उनका जो पॉलिसीज का ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का जो खामियां हैं, ये सब जब तक उसको दूर नहीं करो तब तक आप शिक्षण का क्षेत्र के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाओगे। और मुझे डर है कि जिस तरह अभी शिक्षण का क्षेत्र के अंदर जिस तरह चल रहा है उसका नुकसान अपने बच्चों को और अपना पेरेंट्स को तो होना ही है और हो ही रहे हैं। सरकारी स्कूलों का मुद्दा ज़रूर सर मैं उठाना चाहूँगी। आपको लगता है सरकारी स्कूलों को हमें कहीं ना कहीं और मजबूत करना होगा ताकि हर तबके के लोगों को, हर तबके के बच्चों को अच्छा एजुकेशन हम दे पाएँ? बिल्कुल बिल्कुल। बजटरी एलोकेशन, मैं बार बार मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ बजटरी एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बजटरी एलोकेशन एजुकेशन में देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तो इन्वेस्ट करना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का बजट अगर एजुकेशन के ऊपर आप स्टडी करोगे, मैक्सिमम अबाउट 85% जो बजट एलोकेशन एजुकेशन में पगार में एडमिनिस्ट्रेटिव एसेंस में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट ही नहीं है। जी। उसी मकान उसी बिल्डिंग जो वर्षों से है, जो गिरने की तैयारी है, लैक ऑफ टॉयलेट्स एंड यूरिनल ब्लॉक्स, स्पेशली लेडीज गर्ल स्टूडेंट्स को, और रिसर्च किया है, लोगों ने स्टडी किया, एनजीओस ने स्टडी किया कि गर्ल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेशियो इसके लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको सैनिटेशन और सुविधा अन्य सुविधा नहीं हो रहा है जी। तो ये सब ड्रॉप आउट रेशियो और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जब तक नहीं करोगे तब तक एक जो गैप है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपया पर ईयर देने वाले स्कूल का शिक्षण जो अफोर्ड कर सकता है उनका जो लेवल है, और यहाँ पे सरकार स्कूल में जाने वाले बच्चों का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ रहा है। और जिस तरह जिस तेजी से बढ़ रहे हैं एक सोशल इंटरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं आज नहीं तो कल, क्योंकि डिस्पैरिटी एक प्रोपोर्शन से ज़्यादा ब्लो आउट हो रहा है। इसको गंभीरता से, और मैं गवर्नमेंट को ऊपर टिप्पणी नहीं करूँ, गवर्नमेंट एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फीडबैक बराबर नहीं मिल रहे, या इच्छा शक्ति में कोई फेलियर हो रहा है, या ओवरलोड है, क्योंकि शिक्षण क्षेत्र को भी अन्य क्षेत्र के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। इसको इतना नेग्लिजेंट या इतना एक सिली मैटर समझ के आप उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो सीरियसनेस कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे। एक शॉर्ट एग्जांपल, मैं सचिवालय गया था, मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे, सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ बैठे थे। एफआरसी का रूल्स, उनका जो गाइडलाइंस है उसके बारे में वहाँ पे इंक्लूडिंग सीनियर अधिकारियों को पता नहीं कि वहाँ पे जोगवाई क्या है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन है कि नहीं, ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। एक गंभीर मामला है। तो हमारे जैसा पेरेंट एसोसिएशन से फीडबैक लेना चाहिए। अभी हमारा मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट नो जी, चैरिटी कमीशन, वडोदरा असिस्टेंट चैरिटी कमीशन ने हमें रजिस्ट्रेशन दिया बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर जी। वी आर रजिस्टर्ड बॉडी। तो हमारे जैसा रजिस्टर्ड बॉडी जो सालों से मैदान में पेरेंट्स के लिए कंस्ट्रक्टिव लड़त जो दे रहे हैं, नेगेटिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव माइंड से जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे जैसा लोगों को भी उनको कभी न कभी बिठा के हमारे से भी फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोगों का आवाज आता है, हमारे पास पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन आता है, तो हमें पता है कि वहाँ पे उनका दुखते नस कौन सा है, उनको समस्या क्या हो रहा है। तो एक कम्युनिकेशन चैनल पेरेंट्स के साथ ओपन अप करने के लिए पेरेंट एसोसिएशन, ऐसा नहीं कि खाली वीपीए को, जितने भी पेरेंट एसोसिएशन है छोटे बड़े, अभी वीपीए बड़ौदा में और गुजरात में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गुजरात में सबसे बड़े पेरेंट एसोसिएशन है, तो छोटे और भी हैं, उनको भी बुलाइए, सबसे फीडबैक लीजिए, और जो अच्छा लगे आपको, जो कंस्ट्रक्टिव लगे उसका तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए जी। यहाँ जितने मेहमान आते हैं ये शिकायत जरूर करते हैं कि सरकार जो है सुनती नहीं है। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुझाव आपको पब्लिक में से ही मिल सकते हैं और तभी एक
एक अच्छा सुधार, सुशासन की बात तो की जाती है, लेकिन सुशासन तभी होगा जब लोगों की बात भी सुनी जाएगी और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की कोई और पहल के बारे में आप आखिर में अगर बात करना चाहे तो किस तरह से शिक्षा में सुधार के लिए आप लोग प्रयासरत है? शिक्षा में सुधार के लिए हम लोग यही है कि एक पैरिटी, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग दे रहे हैं। स्कूल्स के अंदर पीटीए रचना करने के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण एक स्टेप है। पीटीए के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ अ गाइडलाइन, गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि हर एक स्कूल में पीटीए होना चाहिए, ताकि एक इंटरेक्शन पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में और मैनेजमेंट के साथ बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। आप बताइए कौन सा स्कूल में जुडिशियसली, सिंसियरली पीटीए बनाया जाता है? अपने को जो ठीक लगे, जो हमारा लाइन, जो मैनेजमेंट की लाइन है वो जी जयकार करे, उनको पीटीए में निमणूक करके एक आर्टिफिशियल पीटीए की जेन्युइन पीटीए अगर आप रिप्रेजेंटेशन से करोगे तो उस स्कूल के अंदर सेशन का स्तर और बच्चों का डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल और एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली सब कुछ साथ में होगा। सब एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। फीडबैक रिव्यू होगा पीरियडिकली। तो पीटीए के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं जी। और दूसरा ये है कि मतलब एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट लेवल पे जी, वो थ्रू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, और ज़्यादा स्कूल्स क्रिएट किए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेशन किए। बजट एलोकेशन करीबन 4 या 5% और बढ़ाना चाहिए। अन्य स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा गुजरात में एलोकेशन कम है तो और भी बढ़ाना चाहिए। और एक फोकस होना चाहिए कि रिजल्ट्स, अपना 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट्स, इस बार जो गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स, it is not good. It is not up to the mark. So I don't want to criticize, but it is not good and we feel sad कि मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है जी, क्योंकि शिक्षण बिना कुछ नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हमें दुख भी हो रहा है, लेकिन एक आशा भी दिखती है कि आज नहीं तो कल इसमें कुछ सुझाव आएंगे और हमारा भी जो डिमांड्स है और हमारा जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरा गवर्नमेंट करेंगे जी। बिल्कुल, ये आशा जरूर हम रख सकते हैं कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि अगर हम अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो भारत के बच्चों को, भारत के भविष्य को हमें मजबूत शिक्षा देनी होगी। अच्छा स्किल बेस्ड एजुकेशन अगर हम भारत के छात्रों को दे सकते हैं तभी हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए सरकार को ज़रूर सोचना होगा। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन जैसे कई एसोसिएशन हैं जो इस मामले लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार को ये आवाज़ सुननी होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमेशा जुड़ना है, क्योंकि यहाँ आपसे जुड़े मुद्दे ही हम चर्चा करते हैं। आप VNM को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की वेबसाइट बन गई है, वो पूरे वडोदरा में फैलना जरूरी है, पूरे गुजरात में फैलना जरूरी है, ताकि अन्य पेरेंट्स एसोसिएशन भी ऐसी पहल कर सके। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।